अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हेल्थ 21 डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से पेश किया जाता है और हम चाहते हैं कि इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन दें जो कि आपकी डेली ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं तो उसके हवाले से जो है वो आप तक मालूमात पहुंचाई जा सके, ताकि आप बर वक्त जो है उसका उस बीमारी का या उस इशू का इलाज करवा सकें। और ऐसा ही टॉपिक आज हमने चूज़ किया है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अल इमरान, प्लास्टिक सर्जन है, कंसल्टेंट है प्लास्टिक एंड बर्न सर्जरी के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, सबसे आम वजूहात क्या होती हैं जलने की, जो घर में काम करते हुए अक्सर जल जाते हैं या बाहर काम करते हुए लोग जल जाते हैं? देखिए, जलने की तो बहुत सारी वजूहत होती हैं। घर में तो सबसे ज़्यादा जो जलते हैं वो किचन के अंदर होते हैं, जो हादसा होते हैं किचन से शुरू होते हैं। लेकिन उसकी मेन वजह मैं आपको बताऊँ क्या है कि सबसे पहले बात यह है कि लोगों को आगाही का फुकदान है कि जलते कैसे हैं यही नहीं पता चलता लोगों को, और वो अपनी गलती से जल जाते हैं। दूसरी चीज़ केयरलेसनेस, मतलब लापरवाही, मतलब ज़रा सी गलती की उन्होंने लापरवाही से। ये प्रोग्राम जो आपने किया है ये इसीलिए है कि लोग इसको सुने और अपनी उन मिस्टेक्स को ख्याल करें किचन में जाते हुए कि ये मिस्टेक्स ना करें जिससे इस तरह के हादसा जन्म लेते हैं। और ये नहीं समझिएगा कि छोटा सा जलने पे बात ख़त्म हो जाती है। बाज़ मरतबा तो पूरे पेशेंट, न सिर्फ एक मरीज़, एक फ़र्द जलता है, बल्कि घर के पूरे अफराद जो हैं इसकी लपेट में आते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊँ, एक बार मेरे पास एक बच्चा औरत को लेकर आए, उसके 2 बच्चे, उसके हस्बैंड सब जले हुए थे। तो मैंने ये कहा सारे किचन में कैसे जल गए? तो उन्होंने ये बतलाया कि हुआ ये कि पहले ये अम्मी जल रही थी तो बच्चे बेचारे भागते गए माँ को जलता देखकर, वो लिपट गए माँ से। वो दोनों बच्चे भी लपेट में आ गए, छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के। अब माँ उनको बचाए या अपनी आग बुझाए? और दूसरे उसके बाद उनके हस्बैंड जब उठ के आए तो वो भी मुलविस हो गए इसी में। तो पूरी फैमिली देखें मुलविस हो गई, और उसमें माँ और एक बच्चा तो जाँ बहक हो गए। देखें आप कितनी बड़ी बात हुई कि एक माँ जल रही थी, उसके लिए बच्चे भी आ गए, शौहर भी, शौहर और दूसरा बच्चा भी अच्छे खासे जले हुए थे कि बाद में जाके डिसेबिलिटीज़ बहुत हुई हैं उन्हें भी। तो आगाही का फुकदान जो है ना हमारे यहाँ है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इसमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम किया है। तो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है कि इन चैनल्स पे इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं जो पब्लिक की अवेयरनेस के हैं, जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा होगा। लोगों को भी चाहिए कि लोग इनको गौर से देखें, और जब भी ईसा लेबॉर्ट्री इस तरह के प्रोग्राम कराती है तो लोगों को चाहिए कि उनको देखें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अच्छा, तो जो घर में छोटे बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, सबसे ज़्यादा वर्नेबिलिटी उनकी होती है क्योंकि वो घर में ज़्यादा रह रहे होते हैं। तो उनके जो बर्न्स के ख़तरात को कम करने के लिए कौन कौन से जो हिफाजती तदाबीर हैं वो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने मेरे से सवाल किया था कि बर्न कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस तरह लोग जल जाते हैं। किचन के अंदर ही सबसे पहले तो वहीं से हम ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए कि इतने हादसा किचन में होते हैं। सबसे पहला तो ये कि औरतें जो दुपट्टा पहन के अंदर जाती हैं, वो दुपट्टा इतना ज़्यादा होता है कि हाईली फ्लेमेबल, मतलब ज़रा सा उसको टच करे आग और समझे हो गया। उससे पतीली उतार रही होती हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, वो भगोने को या जो भी चीज़ को उससे उतार रही होती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कितना ख़तरनाक काम वो कर रही होती हैं। अच्छा, फिर होता ही है उनको अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने बड़े दुपट्टे को किस तरह पकड़ना है। दुपट्टे का एक कोना नीचे को जा रहा है, वो सीधा शोले के अंदर जा रहा है, और जैसे ही वो शोला लगा, दूसरी गलती क्या करते हैं कि उसी दुपट्टे को उठा के अपने ऊपर डाल लिया या अपने दूसरे हिस्से पे जिस्म के लगा दिया जल्दी में, कि अब बुझाने का तो अंदाज़ा ही नहीं है ना उन्हें किस तरह बुझाया जाए। करना ही चाहिए। पहली बात तो किचन में दुपट्टा पहन कर ही नहीं जाना चाहिए। अगर मर्द हजरात नहीं हैं ऐसे घर के अंदर कोई, अब जिनसे पर्दा करना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये करें कि एक एप्रन ले लें, उस एप्रन को अपने ऊपर पहन कर और किचन में देखें। एप्रन से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि वो कॉटन का इतना थिक होता है कि उसमें आग लगने का चांस नहीं होता। दूसरा, अगर तेल वगैरह कोई गर्म पानी गिरे भी तो वो पहले एप्रन पे गिरेगा, आपके जिस्म को डायरेक्ट झुलसाएगा नहीं वो। तो ये दुपट्टा बाहर लटकाएं, कोई एक जगह लगा लें ऐसी किचन के बाहर, जहाँ जाते ही दुपट्टा लगाया और एप्रन वहीं पे हो, एप्रन पहन लिया, दुपट्टा लगा दिया, और वापस निकले तो दुपट्टा पहन लिया, एप्रन लगा दिया। तो पहली बात तो किचन में दुपट्टा पहन के जाना ही नहीं चाहिए। अगर तो सुबह में ख़वातीन पका रही होती हैं खाने वगैरह, तो उस वक्त तो आदमी होते भी नहीं है घर पे।
अब दुपट्टा भी ऐसा होता है कि बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, गिरते गिरते किसी को चूल्हे पे गिर जाता है जाके। अब आप बताइए, सब सारा वहाँ से शुरू हो गया, जो डिज़ास्टर है वहीं से शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि गर्म पानी किया, करने के बाद उस गर्म खौलते पानी को आप दुपट्टे से या किसी ऐसे कपड़े से उठा रहे हैं जो कि कपड़ा नीचे लंबा है, और वो जाके उस शोले पे लग गया। आप बताएं, शोले से थोड़ा सा वो जलना शुरू हुआ, अब ये परेशानी में कि कपड़ा जल रहा है, वो गर्म पानी अपने ऊपर गिरा लिया। और ये बहुत बार होता है। अच्छा, गर्म पानी लेकर निकले किचन से, बच्चा भागता आया, वो टकरा गया, वो बच्चा टकरा गया। ये इतने का वाक़यात सर्दियों में आते हैं हमारे पास कि मैं आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको जो मैं बताऊं। फिर वो यही कहते हैं कि ज़रा सा जो है बस डॉक्टर साहब अंदाज़ा नहीं था, डॉक्टर साहब ये हो गया, गलती हो गई। इसलिए गलती का फिर वो देखें ना, आप कितने दिन तक आप फिर, एक तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले आएँ, अगर नहीं लाए हैं तो प्राइवेट आप आपकी जेब खाली हो रही है। तो ये दो में से कोई, क्योंकि बर्न ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये याद रखिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अस्पताल में जला हुआ मरीज़ गया और डॉक्टरों ने तो उसकी लाखों का बिल बना दिया। ये बात नहीं है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बर्न ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक ड्रेसिंग के ऊपर जो है ना, बहुत हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं एक एक दिन के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ तो फ्री में हो जाती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत पैसे खर्च करती है बर्न के ट्रीटमेंट पे, लोगों को अंदाज़ा नहीं है इन बातों का। दूसरी बात ये कि ड्रेसिंग का जहाँ नाम आता है तो लोग सबसे पहले तो यही सोचते हैं कि ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। देखें, ये भी एक गलती है। जब भी बर्न हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपने उसको ड्रेस करना है। ड्रेस का क्या मतलब होता है? उसको कवर करें। कवर किस चीज़ से करें? आसपास धूल मिट्टी, औरतें तो काम ही इसी में कर रही है, देखें किचन में हैं, झाड़ू दे रही हैं, घर की डस्टिंग कर रही हैं, ये सारे उन्हीं के काम होते हैं। अब जले हुए हाथ के साथ वो कर रही हैं जो कि अनड्रेस्ड है, तो सोचें ड्रेसिंग के बगैर उसका क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा उसके अंदर। इसी तरह से जैसे खाने आप ढक के रखते हैं ना, मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ, फिर आप ढकना हटा दिया करें सारे खानों के ऊपर से, फिर क्यों रखते हैं आप वो? जब आप कहते हैं कि ड्रेसिंग ना करें, हवा लगेगी, बर्न का जख्म खुश्क होगा, हवा से कभी खुश्क नहीं होता, याद रखिए। ये सबसे बड़ी गलती है, वो मज़ीद ख़राब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको सही होने में। अच्छा, अभी हमने जैसे किचन की बात की, हम आगे भी इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं यहाँ एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे पेशे हैं जो बड़े ख़तरनाक है, जिसमें बर्न्स का ख़तरा होता है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज़ है, तामीराती हो गई या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, इसमें केमिकल बर्न का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो क्या इनके लिए कोई मखसूस प्रोटोकॉल होते हैं? ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इलेक्ट्रिकल बर्न भी इसी में शामिल है। ठीक है। मैं आपको बताऊँ, बिल्डिंग बन रही होती है, उसके आसपास से तार गुजर रहे होते हैं, उनका अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनका एम्प्लॉय कितना करीब चला गया उन तारों के, और तारों में मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो इंसान को खींच लेती हैं अपनी तरफ। ये कई बार ऐसा हुआ है, कई हादसे ऐसे हुए, ऊपर से बेचारा नीचे गिरा क्योंकि उसको एकदम झटका लगा, वहाँ से नीचे आ गया। इलेक्ट्रिकल बर्न तो बहुत ही डेंजरस है। वैसे भी अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो बहुत एहतियात से वहाँ काम करना चाहिए इलेक्ट्रिकल बर्न का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बर्न में तो कोई ना कोई आज़ाद जिस्म के चले जाते हैं, इतना ख़तरनाक होता है। और केमिकल की आपने बात की, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, बिल्कुल है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। बहुत कम केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपर, मैं प्रॉपर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक हेड पहना दी उन्हें, एक छोटा सा ग्लव्स दे दिया, जो कि वो ग्लव्स उस एसिड के लिए भी नाकाफ़ी है। ये भी तो देखें ना, एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, आप जो ग्लव्स दे रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है? वो तो हाथ पे लगने के बाद वो ग्लव्स ही पिघल जाता है। अभी प्रोटेक्शन सूट प्रॉपर, प्रोटेक्शन है ही नहीं। प्रोटेक्शन सूट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बेचारों के पास ग्लव्स तक नहीं होते। मैं आपको इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, ग्लव्स तक नहीं होते, और वो ड्रम उठा के एक दूसरे में उड़ेल रहे होते हैं, ना आँखों पे चश्मा लगा हुआ होता है कि उसमें से कोई चीज़ ड्रॉप्स वगैरह निकल के आँख में चले जाएं, चेहरे पे चले जाएं। तो हमारे यहाँ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आवाम को खुद चाहिए ना, जो वहाँ काम कर रहा है, कि डिमांड करे अपनी कंपनी से कि भाई मैं जाके आपके इतना ख़तरनाक काम कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा हूँ। वो कोई परवाह नहीं करते हैं, वो जाके काम शुरू कर देते हैं। जब आप खुद काम करोगे तो भाई आपको अपनी सेफ्टी खुद अजीज़ होनी चाहिए ना, दूसरे को आपकी क्या परवाह है? तो आप काम ना करें, आप उनसे कहें कि मैं इन चीज़ों के बगैर काम नहीं करूँगा। जैसे कहा कि सेफ्टी सूट चाहिए, वो पूरा कवर्ड हो, गॉगल्स लगे हुए हों, हेलमेट हो, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया भी तो ये है ना कि अगर वो सेफ्टी सूट्स मांगेंगे जो कि तो निकाल दिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे निकाल दिएंगे, 25,000 रुपये कोई और काम करने के लिए आ लॉ जाएगा। है, या तो लॉ बनने चाहिए, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला पाकिस्तान में। अच्छा, तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे केमिकल से लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? जी, बहुत आते हैं। देखिए, करना क्या चाहिए राइट नाउ, जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि किस तरह से बचें और क्या फ़र्स्ट एड होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड ये होनी चाहिए कि अगर वहीं जाए वकूफ़ पे हादसा हुआ है
और वो केमिकल गिरा है उसके ऊपर, उसको लेके अस्पताल तक आने में अगर 1 घंटा लगता है तो समझो वो केमिकल उसको बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देगा। करना ये चाहिए कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जैसे ही केमिकल गिरा है पानी डालें। कौन सा पानी डालें? सादा पानी। लोग इतना डरते हैं पानी डालने से, ना जलेबे पे पानी डालते हैं जो कि बहुत फीजिबल है, और ना ही केमिकल बर्न पे। केमिकल बर्न पे तो बहुत ही ज़रूरी है पानी डालना, ताकि वो केमिकल जो है स्किन से अलहदा हो जाए। तो कितनी देर डालना चाहिए? जब तक कि पेशेंट का जलन कम ना हो या वो केमिकल जो है पूरी तरह से वहाँ से धुल ना जाए। तो ये तकरीबन 40 मिनट तो लगते हैं, 25-30 मिनट 40 मिनट, डिपेंड करता है केमिकल किस तरह का है और क्या कर रहा है। करना ये चाहिए कि जैसे इंडस्ट्री में ऐसा हुआ हादसा कि पेशेंट जो है वो उसके ऊपर केमिकल गिर गया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट पानी डालना शुरू करें। अब कब तक पानी डालें? जब तक आप उसको अस्पताल में ना पहुंचाएं, ताकि एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उसका। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है अस्पताल तक पहुंचने वाला, बहुत ही प्रीशियस टाइम है, उसमें अगर पानी डालते रहेंगे तो केमिकल साफ होता रहेगा, और हमारे पास जब पेशेंट पहुंचेगा तो वो केमिकल पूरा उसका साफ हो चुका होगा। डॉक्टर साहब इसको ना दोबारा इसलिए बताएंगे कि पानी डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसिड भरने या केमिकल भरने तो वो डाइल्यूट होता रहेगा पानी। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, जैसे फर्ज करें यहाँ हाथ पे गिरता है पानी, हाथ के इस हिस्से में केमिकल गिर जाता है, तो ये गलती ना करें कि उसको यहाँ रख के धोना शुरू करें। ये सबसे पहले इस जगह को बॉडी से अलग करें, और करने के बाद यहाँ से पानी इसके ऊपर गिराना शुरू करें, ताकि ये नीचे गिरे यहाँ से, ना कि यूं करके गिरा रहे हैं कि पीछे भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। पूरा हाथ इन्वॉल्व कर लिया, हुआ इतनी सी जगह पे था, आपने पूरा हाथ इन्वॉल्व कर लिया। तो ये जहन में रखना चाहिए कि हाथ का कोई और हिस्सा जो कि केमिकल के जद में नहीं आया है वो न जले, तो उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी से अलग करें बाकी, और उसके ऊपर पानी डालते हैं। कि कब तक पानी डालें? अस्पताल जाने तक। अब वो कहेंगे अस्पताल जाने तक पानी कहाँ से आएगा? तो इतना तो सोच ले कि पानी की बॉटल्स मिलती है रास्ते से, रुक रुक के बॉटल्स लेते रहें और उसके ऊपर डालते रहें। ठंडी बॉटल ना डालें, ठंडी भी डाल सकते हैं। अगर छोटा बर्न है आप ठंडी डालिए तो और सुकून मिलेगा पेशेंट को। दोनों काम होंगे आपके, सुकून भी मिलेगा और केमिकल भी अलग हो जाएगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ चेहरे पे किसी ने फेंका तेजाब, अब उन्होंने पानी डाला, गलती से वो सीने पे भी आया, पेट पर भी आया, थाइस पे भी चला गया। अब आप बताइए, आपने बर्न जो था 4-5% उसको बढ़ा के 16-17% कर दिया, तो अब पेशेंट का ट्रीटमेंट का टाइम भी बढ़ गया और मजीद जो बिल्कुल सही जगह थी जिस्म की वो भी झुलस गई। सिर्फ क्या हुआ? गलत तरीके से फर्स्ट एड देने में। तो तरीका फर्स्ट एड का भी इस तरह होना चाहिए कि आप उस पेशेंट का चेहरा अलग करें और उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दें और उसको बाकी जिस्म के हिस्सों को बचा के रखें। अच्छा, एक चीज़ जो हम बहुत कॉमन जो इंसिडेंट देखते हैं घरों के अंदर, एक ये होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो प्लग के अंदर हाथ दे देंगे, यानी इलेक्ट्रिक की किसी चीज़ से खेलते हुए करंट लग जाता है, या उनके ऊपर चाय गिर जाती है, या उनके ऊपर गर्म पानी। चाय गिरने के वाक़यात तो बहुत होते हैं कि तेज़ खोलती हुई चाय थी, बच्चे के कमर पे गिर गई या उसके सीने पे गिर गई। तो ये वाक़यात नेग्लिजेंस हैं और इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि मैं तो अरसा दराज से ही वाक़यात सुनती आ रही हूँ कि घरों में ये हो रहा होता है इस तरीके से। देखिए, आपको बताऊँ, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस नहीं कहते इसको, बड़ी शदीद नेग्लिजेंस है कि वालिद साहब जो हैं ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे को मोहब्बत आई, बच्चे को गोद में उठाया उन्होंने, बेगम ने चाय भी ला के दे दी उसी वक्त, बच्चे ने हाथ मार दिया चाय पे। ये मेरे पास कई पेशेंट आते थे सुबह सुबह, अच्छे खासे समझदार और बिल्कुल चीखम पुकार करते हुए, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जल गया। मैं कहता था कैसे जल गया भाई? मेरे हाथ में चाय की प्याली थी। तो मैंने कहा भाई चाय की प्याली क्यों ली आपने हाथ में? देखिए, ये हुई ना नेग्लिजेंस। यहाँ आगाही का फुकदान ये है जो मैं आपको सबसे पहला जुमला कहा, आगाही का फुकदान है। उनको अंदाजा ही नहीं कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। बच्चा तो बच्चा ही है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि चाय से इतना डीप नहीं जलता है, लेकिन छोटे बच्चे की स्किन चूंकि नरम होती है, तो अगर ज़्यादा देर वो कपड़ों में ठहर जाए, वो चाय अगर बिल्कुल बहुत ही गर्म दे दी उन्होंने हाथ में, तो वो तो फिर डीप बर्न भी कर सकता है। लेकिन यूजुअली जो होता है वो पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। उस बर्न की वजह से तकलीफ बहुत होती है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। ये बड़ी ख़ास बात होती है। जितना बर्न सुपरफिशियल होगा, ऊपरी हिस्से में होगा, जैसे आप सन बर्न के बारे में सोचें, लोग पिकनिक से आते हैं घर में किस तरह तकलीफ में होते हैं, या फिर ये हीट स्ट्रोक आजकल हो रहा है, पूरा जिस्म लाल हो रहा है, खुजा रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, जलन हो रही है। तो ये इस वजह से होता है कि ये सब सुपरफिशियल बर्न है। सुपरफिशियल बर्न जितना होगा उतना पेनफुल होगा, लेकिन उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। जैसे हीट स्ट्रोक में होता है कि पेशेंट का पेन आपने दूर किया, ऐसी लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स आती हैं जो आप उस वक्त लगाएं ताकि पेशेंट को सुकून मिल जाए। ज़ाइलो-8 5% नाम की एक क्रीम आती है, वो आप लोग घर में रखें फर्स्ट एड के तौर पे। XYLOAID ज़ाइलो-8 5% ऑइंटमेंट ये आता है, इसको लेके घर में रखें।
चाय गिर जाए, गर्म पानी गिर जाए या कुछ हो, उस वक्त लगा दें, उस वक्त तो सुकून आ जाएगा पेशेंट को। ये फर्स्ट एड है, ज़बरदस्त किस्म की फर्स्ट एड है ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल होती है। तो आप वो लगाएं, लगाने के बाद छोटे बच्चों को तो देखें, बच्चों को तो बर्दाश्त ही होती है, वो चीख चीख के सर हंगामा कर देते हैं, उन्हें लगा दें। वो थोड़ी देर तो रोएगा, ज़्यादा उसको पिछला याद रहेगा कि मेरे तकलीफ हुई है, लेकिन 2-4 मिनट बाद वो चुप हो जाएगा कि अब तो दर्द मेरा कम ही हो गया है, क्योंकि बच्चे बहुत थोड़ी देर बाद जाके संभलते हैं, इतनी जल्दी नहीं होता। तो बड़ों के साथ ये होता है कि पानी गिर गया गर्म या कुछ हो गया, वो ऑइंटमेंट लगाएं, लगाने और आराम से लगाएं। जली हुई जगह है, उस पर अगर आपने दबा के लगा दिया तो वो तो अपना हाथ ही खींच लेगा, दोबारा आपको करीब भी नहीं आने देगा। तो वह प्यार मोहब्बत से लगाएं उस ऑइंटमेंट को, और लगाने के बाद जो है 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 मिनट में ही आराम आ जाता है पेशेंट को। अच्छा, तो ये भी बताइएगा, जैसे आपने इनिशियली आपने जिक्र किया कि जैसे एप्रन पहने, उसका कपड़ा ऐसा होता है कि वो एक तो प्रोटेक्टिव भी या घेर का काम करता है आपके लिए, और वैसे भी जो है वो आसानी रहती है कि जलन नहीं होती, कोई बर्न नहीं होता। तो क्या ऐसे कोई और कपड़े हैं या कोई और महफूज आलात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता हो, ख़ासतौर पर घर के अंदर घरेलू सेटअप में? घर में देखिए, मैं वो बात ना, कॉटन के कपड़े पहन के जाएं किचन में, सबसे पहला काम तो यही कर लेना। चले आपके पास एप्रन नहीं है, छोड़ दें एप्रन को, लेकिन रेशमी कपड़े पहन के तो मतलब बिल्कुल ही ना जाएं उसको। ये तो बहुत मतलब अपने कहते हैं ना कि ये होना ही नहीं चाहिए कि आप रेशमी कपड़े पहन के। कई बार ऐसा हुआ, शादी से आए हैं और बहू को कहा सास ने कि भैया चाय तो बनाना, अब वो चाय ना बनाए तो मुसीबत है उसकी, वो सीधी उन्हीं कपड़ों के साथ चाय बनाने अंदर चली गई, और थोड़ी देर बाद वो जो शादी से खुश आए थे अटेंड करके, वो हमारे पास चले आ रहे हैं चीखते पुकारते हुए कि जी ये तो आग लग गई कपड़ों में। अब पता कितने हाईली फ्लेमेबल कपड़े होते हैं वो, सारे के सारे जो शादियों में इस्तेमाल होते हैं। अब वो जल्दी में वो माचिस जला रही, कहीं आस्तीन में आग लग गई, कहीं लग गई, या माचिस का हिस्सा कोई उड़कर उसके ऊपर चला गया। कई हादसे ऐसे होते हैं कि जो, तो रेशमी कपड़े बिल्कुल अवॉइड करें जाते हुए किचन के अंदर। दूसरा दुपट्टा, वो भी रेशमी होता है, उसको अवॉइड करें। तीसरी चीज़ एक और याद रखिए कि फ्राई पैन वगैरह में अक्सर कुकिंग करते हुए आग लग जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करें घी को तो उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद लोग क्या करते हैं, डर के मारे उसके पानी डाल देते हैं। पानी नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए। पानी आपने डाला और पानी जो है डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, जैसे ही गिरता है तो हाइड्रोजन खुद आग लगाती है, ऑक्सीजन उसको फैसिलिटेट करती है। तो आप सोचिए वो जो ड्रॉपलेट्स उड़ के आपके ऊपर आते हैं तो वो तो आपको पूरा जला के रख देंगे, बल्कि किचन को जला देंगे सारे। तो बेहतर ये होता है कि याद रखें आज के बाद कि अगर फ्राई पैन में आग लगती है काम करते हुए, तो आपने करना यह है कि उसके ऊपर लिड होते हैं ना, ढकने जिनको कहते हैं पॉट लिड, तो वो हर एक के पास होते हैं ढकने। अच्छा, ढकना भी नहीं है, एक कपड़ा लें सादा, कॉटन के कपड़े होते हैं ज़्यादातर किचन में, वो उसके ऊपर डाल दें और चूल्हा बंद करें और कपड़ा डाल दें फ़ौरन, वो 1 मिनट में बुझ जाएगी आग। गीला कपड़ा हो तो और बेहतर है, गीला कपड़ा डाल दें उसके ऊपर, लेकिन पानी डाल के ना बुझाए। वो सबसे ख़तरनाक काम है कि अगर आपने पानी डाल दिया उसके ऊपर तो वो ड्रॉपलेट की तरह उड़ के आपके ऊपर भी आएगा, किचन के ऊपर भी जाएगा, कैबिनेट्स पे भी आग लग सकती है। पूरा किचन बाद मरतबा इस तरह से जल जाता है। दूसरा कि अक्सर ऐसा होता है कुकर का हैंडल जो होता है या किसी भी भगोने का हैंडल जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो आके उस हैंडल को पकड़ते हैं और वो पूरा जितना कुछ उसमें सालन या दूध या जो चीज़ होती है अपने ऊपर गिराते हैं। तो पॉट हैंडल कहलाता है ये, किसी भी पॉट का एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। आप उसको दूसरी तरफ रखें, मतलब इस तरफ ना रखें जिधर से उसको, तो ये। और दूसरे कई पेशेंट ऐसे मेरे पास आए हैं कि हेयर स्ट्रेटनर आता है, इतना गर्म होता है, आप काम करने के बाद छोड़ दे जब है उसको टेबल के ऊपर, वो बच्चे जाके उस पर हाथ लगा देते हैं। स्त्री का भी ऐसा ही है, सिमिलर विद द स्त्री। आयरन के साथ भी ऐसे ही होता है, आयरन गर्म है और बच्चे ने जाके उसको चेहरा लगा दिया, अपना चेहरा तक लगा के आए बच्चे हमारे पास। और आपने अभी बात की थी ना जो स्विच के अंदर, तो स्विच में बच्चे की उंगली बड़े आराम से चली जाती है। अक्सर स्विच नीचे भी होते हैं, नीचे लगे हुए घर के अंदर, तो स्विच में छोटी वाली उंगली तो आराम से चली जाती है बच्चे की। अच्छा, छोटे बच्चों को लगी रहती है कहीं ना कहीं उंगली डालना, ये करना। अब उसके लिए ये होता है कि इसके कैप्स आते हैं, वो इतना महंगा नहीं है, 100 रुपीज़ के अंदर ही आ जाता है। तो आपके पास अगर ऐसे कोई हैं नीचे लगे हुए तो उस पर कैप्स लगा दें, ताकि छोटे बच्चे अगर घर में हो जो क्रॉल करके जाते हैं, वो छोटे से हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर ये करें। वरना बच्चे ये करते हैं उसमें तार तक डाल देते हैं। और मेरे पास ऐसे बच्चे को लाए थे जिसने उसमें तार डाला, दूसरा मुँह में ले लिया, और आप बताओ कि दोनों होठ जल गए बच्चे के। तो कितना ख़तरनाक काम है ये बताइए। तो किसी के घर में अगर ये नीचे हैं अगर लगे हुए स्विचेस, तो उसमें जो है कैप्स लगा दें। अच्छा, हमने फ़र्स्ट एड की बात की, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे मिथ्स हैं या बड़ी गलत फहमियाँ ऐसी हैं कि जैसे जलने के फ़ौरन बाद जो है लोग करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो पानी डालना, मैंने आपसे सबसे पहली बात बताई, पानी डालना।
पानी लेकिन जैसे डालना। अगर ऑयल का बर्न है तो अक्सर लोग कहते हैं कि भी तेल से या उससे जल गए तो पानी डालो ताकि छाला ना बने। यही तो है कॉन्सेप्ट गलत। आप जो आपने प्रोग्राम किया है ये इसीलिए है कि ये चीज़ें जो मैंने कहा ना कि मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, आगे का फुकदान है, कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। जिसने कह दिया ये कर दो, टूथपेस्ट लगा दो, आलू का छिलका लगा दो, पपीता लगा दो, पपीते के पत्ते लगा दो, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। मेरे पास तो आते हैं नील लगा के आते हैं, अंडे की सफ़ेदी लगा के आते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास क्या क्या, जूट को जला के लगा के आते हैं, बोरी को जला के, कपड़े को जला के, सूखी रोटियों को जला के लगा, क्या क्या लगा के लोग नहीं आए मेरे पास। लेकिन सबसे पॉपुलर जो है इसमें, एक तो पानी ना डालना, जो लोगों के दिमाग में वो बिल्कुल गलत है। पानी डालने से छाले बनते ही नहीं है। असल में छाले बनने का अमल थोड़ा देर से होता है, उस वक्त भी बन सकता है। अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है जलने की तो उस वक्त भी बन सकता है, फॉरन ड्राई फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट छाला नज़र आ जाएगा आपको। लेकिन बाज़ मरतब ऐसा होता है कि छाले जाके 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे दूसरे दिन बनते हैं। तो लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि पानी डाला ना, देखें छाला बन गया। आप मुझे एक बात बताइए, चलें सारी बात, अगर छाला पानी ऊपर से इतने आराम से डालने से बन जाए तो ये जो स्विमिंग लोग कर रहे होते हैं 3-3 घंटे, इनको तो सूझ के निकलना चाहिए बाहर। चलें, और फिर उस छाले को फोड़ना भी होता है, सुई को गर्म करके उस छाले को फोड़ेंगे। अच्छा, एक तो यही कॉन्सेप्ट गलत है कि पानी डालने से छाला बनता है। अगर स्किन से इस तरह पानी अंदर जाता होता तो फिर ये स्विमर्स जितने बाहर निकलते तो सबके छाले बने हुए होते। वो तो 3-3 घंटे स्विमिंग कर रहे होते हैं, 1-2 घंटे भी नहीं। आपने तो पानी 5 मिनट के लिए डाला है, उसके अंदर जो पानी डालना होता है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं डालना होता। वो कौन सा पानी है? रनिंग वाटर, जो आपके घर के अंदर पानी है। अभी आपने कहा ना ऑयल बर्न में भी आप डाल सकते हैं। ऑयल बर्न, जैसे ऑयल गिरा यहाँ पे, आप फ़ौरन उसको नीचे रख दें, पानी के टैप वाटर खोलें और हाथ को नीचे रख दें। ऑयल तो उस वक्त मुश्किल से हटेगा, लेकिन ऑयल की शिद्दत गर्मी की कम हो जाएगी फ़ौरन। वो गर्मी की शिद्दत है जो अंदर तबाही मचाती है। और दूसरी वजह कि टूथपेस्ट का कोई रोल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं टूथपेस्ट लगाने का। हाँ, बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपने देखा होगा, वो कहते हैं फ्रेशनेस का एहसास होता है लगाने के बाद, आपको सुबह आपकी आंखें खुल जाए, इस किस्म के इश्तिहार आ रहे होते हैं। होता क्या है, उसमें मेंथॉल डाला हुआ है। मेंथॉल जब भी आप लेंगे तो आपको एकदम फ्रेशनेस का एहसास होगा, ठंडक पड़ जाएगी। तो मेंथॉल की वजह से थोड़ा सुकून मिल जाता है लगाने से, तो वो एक मशहूर हो गया कि हाँ टूथपेस्ट लगाया जाए। अदरवाइज टूथपेस्ट लगाने की कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, जो ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स हैं, इनको किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है और कब जो है मरीज को जो है हॉस्पिटलाइज करना चाहिए? देखिए, बर्न तो कैसा भी हो, आपको हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बर्न इज़ ए वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो अब घर पे बैठ के नहीं ट्रीटमेंट हो सकता। जैसे हल्दी लगा लो, चूना लगा लो, ये कर लो, वो आलू के छिलके लगा लो, ये सब गलत चीज़ें हैं। इनसे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, ज़ख्म मज़ीद ख़राब हो जाता है। जो ज़ख्म हफ्ते भर में सही होने वाला था उसके लिए 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। सिर्फ स्टार्ट में आपने गलती कर ली। तो ऑलवेज कंसल्ट दी प्रोफेशनल डॉक्टर, और डॉक्टर होना चाहिए। ये जगह जगह जो खुले में बर्न का इलाज करते हैं, ये करते हैं, ये कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई कुछ है नहीं। आप जब गवर्नमेंट के एक सेंटर्स खुले हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल में इतना बड़ा सेंटर है बर्न सेंटर के नाम से, तो आप उसको क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? सिर्फ जाना ही है ना, कोई पैसे तो नहीं मांग रहा वहाँ से। सारे के सारे वहाँ कंसल्टेंट्स यही काम करते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और सारे के सारे इसमें ट्रेंड हैं। सारे ड्रेसर से लेके तमाम ऊपर कंसल्टेंट तक इसी काम के लिए वहाँ पे तैनात हैं कि जले हुए मरीजों को देखना है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, कंसल्ट करें। दूसरी बात ये कि एडमिट कौन सा पेशेंट होता है? एडमिट वो पेशेंट होते हैं जिनकी बहुत डीप वुंड हो, या बहुत बड़ा एरिया जिस्म का इन्वॉल्व हो गया हो, या छोटा बच्चा हो, या बूढ़ा आदमी हो। तो ये ऐसे होते हैं जो तवज्जो तलब होते हैं और घर पे इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। याद रखें, छोटा सा बच्चा अगर थोड़ा सा भी जला है, सिर्फ एक पाँव भी जल गया उसका, या कोई जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो नाजुक हिस्सा है वो जल गया, फ़ौरन भागे अस्पताल पहुँचे। और अस्पताल वाले अगर कहते हैं घर ले जाएँ फिर तो ठीक है, ले जाएँ। लेकिन अगर आप अपनी डिसीजन खुद घर पे बैठ के ना लें कि ये घर पे ट्रीट हो जाएगा, टूथपेस्ट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, तो ये सब के सब जो है इसको ख़राब करेंगे मज़ीद ज़ख्म को। और बाज़ मरतबा ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी मतलब के लिए ख़तरनाक हो जाती है, तमाम उम्र के लिए जो है वो जी तमाम उम्र के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद अली इब्रान हमारे साथ थे, प्लास्टिक सर्जन थे। बड़ी डिटेल में उन्होंने गुफ्तगू की और हमें बताया कि जो बर्न्स होते हैं उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हेल्थ 21 के साथ मुनीबा गुल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।